चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है हमारा। क्लास की तरफ बढ़े हैं। बेसिक क्लास का प्रतियोगिता। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डब्ल्यू टी टी का कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। मतलब डब्ल्यू टी टी के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियोज। मेरा आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? हेलो? जी जी, यस यस, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, हाँ ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियोज। कल हम लोग पढ़े थे कि डब्ल्यू टी पी का जो स्ट्रेंथ है उसको। हाँ, और जिन लोग भी नए हैं मैं उन लोग को बता दूं कि क्लास क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलता है। तो उन लोग अब तब तक आप लोग जितने भी नए ज्वाइन किए हैं उनको क्या करना है, रिकॉर्डिंग क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएगा। अभी 2 ही क्लास हुआ है अभी, ठीक है? तो आप लोग जाके दोनों रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लेना। उसके बाद आप लोग को भी ये सारी चीज़ें समझ आएगी, है ना? सर ये एंड्रॉइड टीवी में चल जाएगा क्या हाँ, यूट्यूब पे? क्या चीज़? हाँ सर, ठीक है, मैं समझ आ गया। तो मोबाइल में मेरे सही से दिख नहीं रहा, ये एंड्रॉइड में टीवी में चल जाएगा चलना सर तो एलईडी में? चाहिए सर। यूट्यूब पे है क्या सर ये? नहीं नहीं, ये अगर यूट्यूब है तो आपको चलना चाहिए। नहीं सर, एंड्रॉयड टीवी में व्हाट्सअप डाउनलोड करने बोलिए, वहाँ से मोबाइल का जो व्हाट्सअप होता है, स्कैनर होता है, उसे स्कैन करके हो जाएगा बस। वो देखिए वो सर अच्छा बता अच्छा। दिए, उसी प्रकार से कर लीजिए आप। हाँ हाँ, मैं कर लेता हूँ। एंड्रॉयड टीवी में वहाँ पर गूगल में जाइए, वहाँ से लिखिए व्हाट्सअप वेब, वहाँ से आएगा तब स्कैनर आएगा। आपका मोबाइल का जो स्कैनर होगा ना, उसको सटा दीजिएगा, वहाँ सब चला आएगा टीवी में ही। ठीक है, थैंक यू सर, कर लेता हूँ। चलिए, तो हम लोग आज कैसे ट्रेड किया जाता है, किस प्रकार से ट्रेड किया जाता है वो देखने वाले हैं हम लोग। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियोज को डिटेल में समझने वाले हैं। कल हमने डब्ल्यू और डब्ल्यू का डायरेक्शंस को पढ़ा। मार्केट का कैसे प्रेशर करता है मार्केट, कि किस प्रकार से मार्केट अपना डायरेक्शन बताता है, उसके बारे में हमने सीखा है। तो हम लोग देखते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर का सिनेरियो। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर का सिनेरियो, तो हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर का सिनेरियो ले लेते हैं। तो हम लोग देखने वाले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। आप लोग क्या करिएगा, ठीक है? बाकी लोग म्यूट कर लेना प्लीज़, ताकि बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर है। और जब भी आपको क्वेश्चंस रहेगा आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का हम लोग देखने वाले फर्स्ट फर्स्ट जो सिनेरियो है हम लोग उसको। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट सिनेरियो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। किसी का डाउट हो तो प्लीज़ माइक अनम्यूट करके बताएं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अरे बाप रे, सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैं स्क्रीन शेयर ही नहीं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है दिख रहा है आपके? सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है। आप चेंज करिए ना अपने स्क्रीन को, थोड़ा सा स्लाइड करिए, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर, आ गया आ गया, अब आ गया, अब दिख रहा है। है ना? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का हम लोग पहले फर्स्ट सिनेरियो देखने वाले हैं, इसमें टॉप और बॉटम भी देखने वाले हैं, है ना? सबको डब्ल्यू कैसे होता है, डब्ल्यू कैसा होता है, कल मैं एक्सप्लेन किया था, सबको पता है ना? किसी को डाउट थोड़ी ना है। डब्ल्यू में होगा तो प्लीज़ बताइए। नहीं सर, नहीं। ओके, ठीक। तो ये होता है हमारा कुछ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर का सिनेरियो। इसमें होता है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। हम लोग को ये दिखाई कुछ इस प्रकार से दिखता है, हम लोग को स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो मैं लेके चलूँ इसको अगर नीचे की तरफ, कंट्रोल सी, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? और हम लोग ऑप्शन चेन देखें तो हम लोग ऑप्शन चेन हम लोग को इस प्रकार से दिखाई देता है। ऑप्शन चेन हमारा जो ऑप्शन चेन इस प्रकार से रहता है, इमेजिनरी लाइन बीच में रहती है। तो आई गेस इसको सब समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम इसमें देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी है, वॉल्यूम्स भी है। वॉल्यूम्स ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस डब्ल्यू आप लोग को कल ही एक्सप्लेन किया हूँ मैं। तो इसमें देखेंगे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का सिनेरियो। इसमें क्या बोल रहा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के सिनेरियोज पे हम लोग को मार्केट कैसे दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग वाले सिनेरियोज पे मार्केट हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहाँ पे तो मैं कंट्रोल भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले सिनेरियोज पे हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओआई मतलब अगर ओआई का स्ट्रांग होगा तो इसमें क्लियरली पिंक कलर का दिखाई देगा ओआई कॉल साइड में। कॉल साइड का ओआई अगर स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग को पिंक कलर का ओआई दिखाई देगा, जिसमें येलो कलर कहीं भी नहीं दिखाई देगा। अगर वॉल्यूम स्ट्रांग रहेगा तो सिर्फ आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, कहीं भी वीकनेस नहीं दिखाई देगा। अगर पुट साइड का ओआई स्ट्रांग रहेगा तो आपको सिर्फ ग्रीन कलर दिखाई देगा और कहीं भी नहीं दिखाई देगा। तो सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग का सिनेरियोज पे ठीक है, हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, किस प्रकार से होता है, सारी चीज़ें को हम लोग देखते हैं ध्यान से, है ना? तो ऐसे सिनेरियोज पे सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग के सिनेरियोज पे मान लीजिए सपोर्ट हम लोग का क्या स्ट्रांग है? सपोर्ट हम लोग का स्ट्रांग है, वॉल्यूम का स्ट्रांग मान लेते हैं 21,300 पे, ठीक है? और हमारा ओआई क्या है? रेजिस्टेंस, सपोर्ट हम लोग का स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस हम लोग का स्ट्रांग होना है। तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ओआई का मान लेते हैं। वॉल्यूम भले ही काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है, पहले तो एकदम आप लोग को इजी वे में समझाते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा टफ साइड में समझते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का सिनेरियो, कुछ इस प्रकार। इसमें ना तो कहीं भी हम लोग को येलो कलर दिखाई दे रहा है, इसमें ये बताइए कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक, इसमें ना ही हम लोग को कहीं येलो कलर दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ और दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे सिनेरियोज पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखता है। इसमें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट हम लोग का 21,300 पे है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग को 4 म्यूजिकल लाइन ड्रॉ कैसे करना है, ये ध्यान दीजिए। तो हम लोग एक लेवल ड्रॉ करेंगे सपोर्ट में। सपोर्ट का नीचे हमेशा लेवल बनता है, इधर देख लीजिए पुट की तरफ सपोर्ट बनता है, तो सपोर्ट पे वॉल्यूम से क्लिक करेंगे। वॉल्यूम्स पे जो भी वैल्यू आएगा हम लोग एक लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? कुछ इस प्रकार से ग्रीन में ड्रॉ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो हम लोग ग्रीन में ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं यहाँ, ठीक है? अब हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ईओएस रहता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 21,300, ठीक है? ईओएस। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आए ईओएस। अब जहाँ पे हम लोग को सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे हम लोग को ब्लू ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ओआई दिखाई दे रहा है, वहीं पे ही हम लोग का ईओएस दिखाई देता है। यहाँ पे मैं आप लोग को सबसे पहले क्लास में ही बताया था, जहाँ पे हम लोग का अच्छा इसमें नहीं है क्या, दूसरे चार्ट में? ठीक, एक नया ओपन कर लेता हूँ मैं, उसमें आप लोग को और एक्सप्लेन कर बेसिक सर क्लास में। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए बता। हाईएस्ट, हाँ, हाईएस्ट वॉल्यूम फुट साइड में जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है ब्लू कलर में, वो हम लोग का सपोर्ट रहता है, वहाँ पे ईओएस मिलता है, ठीक है? हाईएस्ट कॉल जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर रहता है कॉल्स में, वहाँ पे हम लोग का ईओआर मिलता है, मतलब रजिस्टेंस। उसी प्रकार हाईएस्ट कॉल जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहता है कॉल साइड में, वहाँ पे हम लोग का रजिस्टेंस मिलता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ईओएस, ईओआर भी बोलते हैं हम लोग समटाइम, ईओआर भी बोलते हैं। जिसका सपोर्ट रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस रहेगा, उसी का रहेगा सारी चीज़ें, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस जो भी है, ईओएस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम लोग वापस से क्लास में चलें, तो यहाँ पे सिनेरियोज हमारा क्या है? हाईएस्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका है? वॉल्यूम्स का। सपोर्ट किसका है? वॉल्यूम्स का। तो वॉल्यूम्स ही हमारा सपोर्ट होगा और वॉल्यूम का ही हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो एक लेवल हमने ड्रॉ कर लिया ईओएस का, एक लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ईओआर का, ईओआर का,
ये हम लोग जनरली हम लोग इसको करते हैं रेड कलर से मार्क, कि यहाँ से मार्केट गिरता है ये एक्सपेक्ट करते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 21 21 क्या लिखते हैं, 21,450, 21,450 लिख लेते हैं, और इसको हम लोग लिख लेते हैं EOR। अब यहाँ पे हम लोग एक 2 लेवल ड्रॉ कर लिए। अब उसके बीच में देखते हैं कि कौन-कौन सा लेवल्स है, डाइवर्जेंस है कि नहीं है। तो इसमें अगर बीच-बीच में डाइवर्जेंस आ रहा है, तो इस डाइवर्जेंस को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। काइंड ऑफ इसका जो लेवल और इसका लेवल वो दोनों सिमिलर रहता है, ठीक है? तो ऐसे मार्केट में हम लोग चलो बीच का डाइवर्जेंस को अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बीच का डाइवर्जेंस को इग्नोर करो, ताकि हम लोग चीज़ों को थोड़ा और ईज़िली समझ पाएँगे। डाइवर्जेंस का भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। पहले एक सेफ ट्रेड कहाँ से निकालते हैं वो सीख जाएँ पहले, फिर चीज़ों को और डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाएँगे। इस प्रकार से हम लोग लेवल्स को ड्रॉ कर लिए, ठीक है? सिंपल सा सिनेरियोज़ है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, ईओएस से कॉल बाय करने के लिए बोला है, ट्रेडिंग एट द रेट ईओएस, मतलब कि इसका मतलब होता है कि ट्रेडिंग कहाँ से कर सकते हैं, ईओएस से कर सकते हैं, मतलब ईओएस से हम लोग कॉल की बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से क्लियरली हम लोग एक कॉल की बाइंग कर सकते हैं। हम लोग क्लियरली यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक कॉल की बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? कॉल बाय कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोस पे, क्लियरली सी बाय, ठीक है? अब यहीं पे लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग एट द रेट EOR, मतलब कि पी मतलब यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं, कहाँ से, EOR से। क्लियरली हम लोग को EOR से भी पुट बाय करने के लिए यहाँ पे बताया गया है 40 पॉइंट्स, है ना? यहाँ से हम लोग क्लियरली एक पुट की बाइंग कर सकते हैं, सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। ये हो गया हमारा EOR, सॉरी, यहाँ से हम लोग कर लिए पुट की बाइंग, ठीक है? बाई पी बाई, सिनेरियो देखिए, इस प्रकार से हमने 4 लेवल ड्रॉ किया, और लेवल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक जो कि हमारा नॉर्मली एक रहता है लेवल्स, एक यहाँ पे आएगा 21,400 का लेवल आएगा, क्या बोलते हैं, 21,350 का लेवल आएगा। फर्स्टली 21,350 का एक लेवल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इन, ताकि चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके। अब इस लेवल को हम लोग क्या मानेंगे, कौन सा लेवल मानेंगे, 21,350, जो कि रहेगा हमारा EOS +1। इसी को हम लोग या फिर डाइवर्जेंस बोल देते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा EOS +1। ये जो वैल्यूज़ रहेगा, ये क्या रहेगा, हाईली रिस्की कॉल रहेगा, कंसोलिडेट करता है जनरली मार्केट। और एक लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे EOR, इसको हम लोग EOR+1 क्यों ड्रॉ किए हैं, जहाँ से हम लोग का EOS है उससे 50 पॉइंट ये बड़ा है, मतलब कि प्लस हुआ है, प्लस 50 पॉइंट हुआ है। तो ये हमारे स्ट्राइक प्राइस से जस्ट दूर वाला कौन सी स्ट्राइक प्राइस से जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस ही दूर है, हमारे सपोर्ट से एक बड़ा स्ट्राइक प्राइस दूर है। इसमें आएंगे तो 2 बड़ा स्ट्राइक प्राइस दूर रहेगा, मतलब कि ये 400 फर्स्ट EOR+1 +2 +3, क्योंकि इधर नंबर प्लस होते जा रहे हैं। इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो EOS -1 -2 -3, क्योंकि इधर नंबर माइनस हो रहे हैं, जैसे कि 300 से 250 हो गया, तो इधर का माइनस। इसी वजह से ये जो लेवल है हमारा EOR है, तो बड़ा नंबर क्या है, 21,450 है, इसमें 50 पॉइंट माइनस हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग। सर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग में EOS-1 और EOR+1 तक जाता है ना? हाँ, तो आपको बता रहे हैं ना, इसका बीच का भी तो लेवल है ना, उसको ड्रॉ तो करेंगे ना। अच्छा नहीं करते डाइवर्जेंस को, नहीं करते क्या आप ड्रॉ? सर, नहीं पता, आज ही जान रहा हूँ। अच्छा, ये होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को ड्रॉ करना पड़ता है ताकि मार्केट हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वहाँ पे क्या है मार्केट में,
पॉसिबिलिटीज है जाने का। एक सेकंड यार। मार्केट जनरली यहीं तक जाता है, वहां तक ऊपर नहीं जाता, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ही लेता है, तो इसको एग्जैक्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक एक डाइवर्जन मार्केट एक्स्ट्रा लेता है ना। तो करता हूँ मैं डायरेक्ट, ये आप लोग का ये आप लोग के लिए इस वजह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ना ये सारी चीज़ें याद रहे। हाँ, अब देखिए हम लोग बीच का लेवल कब ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं उसका भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि कब हम लोग को ड्रॉ नहीं करना पड़ता, तब हम लोग को एक्स्ट्रा लेवल ड्रॉ नहीं करता बीच का। यहाँ पे देखना 4 वर्टिकल लाइन से ज़्यादा लेवल बन जाएगा, क्यों बनेगा उसका भी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग, रीज़न क्यों हम लोग का एक्स्ट्रा लाइन बनेगा बीच बीच में जो है ना। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक ई आर का, जो कि यहाँ तक रहेगा बस। यहाँ से एक डाइवर्टर एक्स्ट्रा आने का। अब ये हो जाता है हमारा ई आर प्लस वन, सॉरी यू एस प्लस वन, और ये हो जाता है हमारा कौन से स्ट्राइक पर, 21 400 का। ये हो जाएगा हमारा ई ओ आर माइनस वन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है 50 पॉइंट माइनस हुआ है ई ओ आर से, है ना। तो ये हो जाता है हमारा ई ओ आर माइनस वन, इसको भी बोलते हैं इन ऑफ डाइवर्जेंस। ये दोनों लेवल रहता है ना, ये जो बीच का लेवल जो है ना, ये हाईली रिस्की रहता है, हाईली रिस्की दोनों तरफ से। यहाँ से अगर पुट बाई करेंगे तब भी हाईली रिस्की, यहाँ से आप कॉल बाई करेंगे तब भी हाईली रिस्की। ठीक है, हाईली रिस्की प्रॉपर लिखते हैं ना, प्रॉपर लिखते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ आए। प्रॉपर लिखते हैं, प्रॉपर। ऐसे सिनेरियोज में आप लोग को हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि आप लोग को चीज़ें थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ आए। देखना थोड़ा सा समय लूँगा, लेकिन एक बार ये चीज़ समझ गया ना, तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो ई आर से हम लोग कॉल बाई करते हैं, कॉल को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये जो कॉल रहेगा ना, वो हमारा क्या रहेगा, हाईली रिस्की कॉल, हाईली रिस्की, हाईली रिस्की, हाईली रिस्की। ई ओ एस प्लस वन से हाईली रिस्की कॉल बनता है। उसी प्रकार से यहाँ से जो ट्रेड बाई करेंगे ना, वो आपका क्या रहेगा, हाईली रिस्की पुट रहेगा। ये जो ट्रेड रहेगा वो आपका हाईली रिस्की पी रहेगा, पी, ध्यान रखिए। हाईली रिस्की पी, ये जो रहेगा वो हाईली रिस्की पी रहेगा। अब ऐसे मार्केट में यहाँ से हम लोग पुट की बाइंग करते हैं ई ओ आर से, लेकिन कुछ चीज़ों को नोट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। जब फर्स्ट टाइम हिट करता है, फर्स्ट टाइम हिट सेफ, फर्स्ट टाइम हिट सेफ, और ई और जब सेकेंड टाइम हिट होता है, और स्लैश सेकेंड टाइम हिट रिस्की, फर्स्ट टाइम हिट सेफ, सेकेंड टाइम रिस्की। ठीक है, उसी प्रकार से ही इसमें भी वही चीज़ होता है। फर्स्ट टाइम जब हिट करेगा सेफ रहेगा, सेकेंड टाइम हिट करेगा रिस्की हो जाता है। तो जब रिस्की हो जाता है तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट हमारा क्या क्या करता है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा खोलता है।
एक डाइवर्ट एक्स्ट्रा मतलब कि मार्केट 21,500 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। जब सेकंड टाइम हिट करता है, तो मार्केट हमारा 21,500 तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। एक लेवल और खुल जाएगा हमारा ऊपर में, है ना? इसको हम लोग कर लेते हैं रेड। अब मार्केट ऐसे कंडीशन में एक डाइवर्ट एक्स्ट्रा जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है? 21,450, इसको बोलते हैं हम लोग EOR +1 +1 क्यों बोलते हैं? जहाँ से हमारा 450 नहीं, ये 21,500 होगा, है ना? 21,500, इसको हम लोग +1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 50 पॉइंट्स इसमें प्लस हुए हैं और ये ईयर्स का फर्स्ट ही स्ट्राइक प्राइस है। इसको हम लोग +2 बोलते हैं, +3 इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इधर प्लस हुए तो +1 बोलते हैं और यहाँ से हमको मिलेगा अगेन सेफ पुट और यही पूरे दिन का टॉप रहेगा, पूरे दिन का टॉप। उसी प्रकार मार्केट में जब ये भी सेकंड टाइम हिट करेगा तो एक नीचे का लेवल ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा जब सेकंड टाइम हिट करता है, तो सेकंड टाइम जब हिट करेगा तो मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ये हमारा हो जाए 21,550, जो कि हमारा हो जाएगा EOS -1। -1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि मार्केट ऐसे कंडीशंस में कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है, मतलब सॉरी, EOS -1 क्यों हो जाएगा? मार्केट 21,350 से 50 पॉइंट नीचे का है, कम का है, -4 इसमें, तो इस वजह से EOS -1 और फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस है, ये हम लोग को EOS -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा सेफ कॉल, ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा बॉटम। इस प्रकार से होता है हमारा ये सिनेरियो। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट्स करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्रीनशॉट। अब इसी में देखिएगा, ये तो हमारा फर्स्ट सिनेरियोज़ हुआ ना, अब कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसमें आप लोग को आगे ले चलता हूँ मैं। अब जब जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ठीक है? यहीं पे आप लोग देखेंगे, तो इस बार हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, हमारा 21,400 पर ही है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं, ताकि दोबारा मैं आप लोग को इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना? तो इस चीज़ पे हम लोग का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, ठीक है? समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, पूरा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, 21,400 और 21,400 पे है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली 21,400 पे एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। 21,400 पे हम लोग एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 21,400 EOS, और यही से हम लोग एक कॉल की बाइंग कर सकते हैं। सेम वही चीज़ क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हिट, फर्स्ट टाइम हिट सिर्फ, फर्स्ट टाइम हिट सिर्फ, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम हिट रिस्क, फर्स्ट टाइम हिट सिर्फ, सेकेंड टाइम हिट रिस्क। तो जब सेकेंड टाइम हिट करेगा तो मार्केट एक डाइवर्स एक्स्ट्रा लेने की पॉसिबिलिटीज रखता है, फिर मार्केट 21,350 तक आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, 21,350 EOS -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि EOS से ये हमारा 50 पॉइंट माइनस हुआ है। देखिए 400 से 350 हुआ है, इस वजह से हम लोग लिखते हैं इसको EOS -1, और ये हमारा रहेगा सेफ कॉल और दिन का बॉटम।
ठीक है, ये हो गया हमारा बॉटम। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो EOR 21400 पे ही हमारा, क्योंकि EOR से भी कॉल पुट बाय करने के लिए बोल रहा है। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर सिनेरियोस है। तो यहाँ से आप लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर सिनेरियो पे ड्रॉ कर लीजिए EOR। इसको हम लोग जनरली रेड लाइन में से हम लोग इसको मार्क करते हैं ताकि ये चीज़ हमको याद रहे, है ना। इसको कर लेते हैं रेड लाइन पे। अब यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग 21400 पर ही हम लोग का क्या है, 21400 पर हम लोग का है EOR, ठीक है। और यहीं से हम लोग पुट की सोचते हैं और सेम चीज़ें फर्स्ट टाइम हाँ, तो फर्स्ट टाइम हिट, फर्स्ट टाइम हिट सेफ, सेकेंड टाइम हिट, सेकेंड टाइम हिट रिस्की, ठीक है। जब सेकेंड टाइम हिट करेगा तो एक डाइवर्ज एक्स्ट्रा खुलेगा EOR +1 का, EOR +1 का पॉसिबिलिटीज रखेगा। अब जब EOR +1 का पॉसिबिलिटीज है तो EOR +1 हमारा क्या हो जाता है 21450, ये हमारा हो जाता है EOR +1 क्योंकि 50 पॉइंट EOR से ऐड हुआ है। और ये हमारा हो जाएगा सेफ पुट, सेफ पुट के साथ ही साथ ये हो जाएगा हमारा टॉप। मार्केट इतना नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में होता क्या है, मार्केट जनरली इसी जो बीच का रेंज है ना, मार्केट जनरली इतने ही में ही घूमता है, मार्केट जनरली इतने में ही घूमता है। तो मार्केट जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग के सिनेरियोस पे सपोर्ट में मार्केट क्या करता है, EOS -1 एक डाइवर्ट एक्स्ट्रा नीचे लेके जाता है मार्केट को, जो कि हमारा टॉप हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि हमको चीज़ थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हम लोग को याद रहे। ये हो गया हमारा EOS और ये हो जाएगा हमारा EOR +1। ऐसे कंडीशन में ये सभी चीज़ें हमारे का है, ये हमारा बॉटम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे। अब इसी में कुछ और सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। अब उसको समझने का प्रयास करो। आप मान लीजिए यहाँ पे, यहीं पे देखेंगे, है ना। तो यहीं पे देखेंगे जब, तो यहाँ पे हम लोग का हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हाईएस्ट OI हमारा यहाँ पे है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का हाईएस्ट वॉल्यूम है, सॉरी, यहाँ पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है और हमारा हाईएस्ट OI यहाँ पे OI। अब आप लोग बताइए कि हम लोग किसको किसको सपोर्ट हमारा किस चीज़ का होगा, एनीवन, सपोर्ट होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम हमारा EOS होगा और रेजिस्टेंस किसका होगा, डिस्टेंस OI का होगा। OI का होगा। क्योंकि इमेजिनरी लाइन के पास में जिसका या तो वॉल्यूम्स हो या तो OI हो, उसका सपोर्ट और स्ट्रांग होता है। तो इमेजिनरी लाइन के सबसे क्लोज हमारा क्या है, OI है। इसी प्रकार से इसमें वॉल्यूम है। तो हमारा EOR क्या होगा, 21450 होगा और
सपोर्ट क्या होगा, ईओएस क्या होगा 21,250, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार पुट की बाइंग करेंगे, यहाँ से कॉल की बाइंग करेंगे। जब सेकेंड टाइम हिट होगा तो मार्केट ईओएस -1 लेके जाएगा, और जब ये भी जब सेकेंड टाइम हिट होगा तो मार्केट ईओएस +1 यहाँ तक लेके आएगा। सिंपल। हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सिनेरियोस पे सिर्फ ईओएस और ईओआर से ही ट्रेड करते हैं, या तो टॉप और बॉटम से। तो 2 लेवल है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है ईओएस से ट्रेड करो या फिर ईओआर से ट्रेड करो ऐसे सिनेरियोस पे, या फिर टॉप का वेट करो ईओआर +1 जब सेकेंड टाइम हिट करता है तो, या फिर सेकेंड टाइम हिट करता है तो ईओएस 1 का वेट करो, ठीक है। इस प्रकार से किसी को इसमें डाउट है, एनीवन जिसको डाउट हो फर्स्ट सिनेरियो में? हेलो जी सर, सर, जी ये बताइए। इसमें यूएस -1 लिखा हुआ है सर। और सर जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पे रहता है दोनों क्या कहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सर कोई डाइवर्जन तो आता नहीं है सर। तो इसीलिए तो डाइवर्जेंस हम लोग लिखे ही नहीं ना। जब एक स्ट्राइक प्राइस पे रहा तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कहाँ लिखे, या तो सीधा सीधा ईओएस लिखे, ईओएस से कॉल, तो ईओआर सर से पुट। तो जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होगा ना सर। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ईओएस तो लिखे हैं सर ये। सर ये जो -1 लिखे हैं सर, ये नहीं समझ में आ रहा सर। -1 इस पे ये है कि यहाँ पे लिखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट टाइम हिट सेफ। अब मान लीजिए जब फर्स्ट टाइम यहाँ से हिट किया, समझिएगा प्रयास कर, फर्स्ट टाइम हिट किया, मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है। फर्स्ट टाइम हिट किया, मार्केट चला गया ऊपर, काफ़ी अच्छे से ऊपर गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग को काफ़ी अच्छे से एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर चला गया, समझने का प्रयास, है ना। अब ईओआर भी हमारा स्ट्रांग है, तो ईओआर से भी एक ट्रेड देगा, ईओआर से वापस नीचे आएगा ये। सर मतलब पहली बार जो है उसको टच करेगा, उसके मतलब पहली बार सेफ है, दूसरी बार रिस्की है, तीसरी बार और रिस्की है हाँ, तो सर, इस जब ये, तरह से। हाँ, जब दूसरे टाइम ये आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इस बार रिस्की हो जाएगा, और रिस्की हो गया तो मतलब कि ये एक लेवल यूएस -1 का लेवल हमारा ओपन हो जाता है। जी सर। हाँ, तो इसी वजह से यूएस -1 यही हमारा बॉटम बन जाता है। यूएस -1 क्योंकि 21,400 पे हमारा सपोर्ट था, और यूएस -1 हमारा 21,350 हो जाता है। तो इस वजह से ये हमारा एक डाइवर्स एक्स्ट्रा ले लेता है ये, ओके सर। है ना सर? जी चलिए, सर। ओके। तो किसी को डाउट है? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा चार्ट ऑफ इक्विटी का। इस प्रकार से 4 लेवल्स, जैसे कि डाइवर्जेंस, अगर ध्यान दीजिए कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे, और रेजिस्टेंस भी मेरा यहाँ पे, तो काफ़ी दूर दूर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे काफ़ी दूर दूर में है। एक सेकेंड प्लीज। ओके, तो ऐसे कंडीशन में यूएस हमारा 21,150 होगा और ईआर हमारा 21,650 होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग यहीं से कॉल बाई करेंगे और यहाँ से पुट की बाइंग करेंगे। जितने भी बीच में जो भी लेवल्स आएगा, ये लेवल पुट के लिए, ये लेवल पुट के लिए, ये लेवल जो है पुट के लिए, ये लेवल कॉल्स के लिए, कॉल्स के लिए, कॉल्स के लिए, कॉल्स के लिए। तो ये सभी लेवल जो रहेंगे वो रिस्की रहेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ से ही एक सेफ पुट कॉल मिलेगा, यहाँ से सेफ पुट मिलेगा। ईओएस -1 एक रिस्की सेफ बॉटम हो जाएगा, और इसका ईओएस +1 हमारा टॉप हो जाएगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना दूर में है उस चीज़ से, यूएस और यूआर, ऐसा सिनेरियोस पे सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाले सिनेरियोस। और ओआई का है सपोर्ट, और किसका सपोर्ट है, किसका रेजिस्टेंस, इस चीज़ को भी ध्यान में देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी बताइए, बताइए। Sir, can you show me this in the chart, sir? ओके, It'll be easy to understand. सपोज इसमें देखिए कि यहाँ पे 23,000 पे ही हम लोग का सपोर्ट है ना, सपोर्ट स्ट्रांग। यहाँ ही पे ही 23,000 पे हम लोग का रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो ऐसे सिनेरियोस पे यहाँ पे आप लोग क्लियरली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो चेक करें
तो यहाँ पे लिखा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, देख लीजिए। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, कहीं भी वीकनेस नहीं है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे बोला गया है कि सपोर्ट से हम लोग ई ऑर्डर से हम लोग क्या ईओएस से हम लोग कॉल की बाइंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग एट द रेट ईओएस, ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग एट द रेट ईओएस। तो ईओएस सब सीधा सीधा कॉल बाई करते हो। ईओएस लिखा हुआ है तो ईओएस आपका कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मतलब कि ईओएस फर्स्ट लेटर देखेंगे तो ईओएस। तो 22,921 से आप कॉल बाइंग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे पुट बाइंग करने के लिए कौन सा लेवल दिखाया है, EOR, मतलब कि पी बाइंग करेंगे। तो पी कहाँ से बाइंग करेंगे, EOR से। तो अब EOR ढूंढेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कि 22,970। तो 22,970 से आप पुट बाइंग करेंगे और यहीं पे लिखा है फर्स्ट लेटर EOR। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहा है वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, पुट की बाइंग करेंगे। जब फर्स्ट टाइम ये लेवल हिट करता है सपोर्ट का, तो हमारा यूएस का लेवल फर्स्ट टाइम हिट करने से सेफ होगा, ठीक है। अगर ये सेकेंड टाइम हिट करता है तो मार्केट 22,950 तक जाने की पॉसिबिलिटीज रखेगा। उसी प्रकार जब 23,000 को जब पुट का लेवल का जो भी लेवल है उसको जब फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं। जब सेकेंड टाइम हिट करेगा तो हम लोग 23 जो है 23,050 का लेवल है, मतलब EOR+1 ये हमारा टॉप रहेगा, यहाँ से फिर पुट की बाइंग करेंगे। है ना सर, समझ आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट करके रख लेना। अब आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड सीनर। शिफ्टिंग्स को मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, अभी शिफ्टिंग्स को अभी से बता दूंगा तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसका भी समय है शिफ्टिंग्स को बताने के लिए। फिलहाल अभी 9 सीनरियोज को समझते हैं। पहले ये 9 सीनरियोज में आप लोग सेफ ट्रेड लेना सीख जाइए, फिर उसके बाद रिस्की ट्रेड की तरफ चलेंगे हम। जी बताइए बताइए सर। ये चार्ट और एक्यूरेसी सर ये समझ में नहीं आती है। उसी को तो तो समझा मतलब रहे हैं ना, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को ही, है ना। हाँ, सर। ओके, ट्रेडिंग एट द रेट, ठीक है। चार्ट ऑफ सर आप को अभी फर्स्ट सिनेरियो समझ आया ना? अभी जो अनम्यूट किए थे, क्या नाम है आपको, भूल गया मैं। हाँ नहीं रहना सर, ये समझ में आया मुझे। ये जैसे सिनेरियो समझ अभी आया ना, जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट सिनेरियो। हाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही जगह हो तो ये फर्स्ट सिनेरियो है चार्ट और एक्यूरेसी का। मतलब अगर दोनों स्ट्रांग है तो फर्स्ट सिनेरियो है। हाँ मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस में दोनों ही है स्ट्रॉन्ग, तो वो चार्ट और एक्यूरेसी का नहीं फर्स्ट। नहीं, वो कहीं भी स्ट्रांग रहे, अच्छा अच्छा वो एक ही सिनेरियोस पे नहीं, एक ही जगह पे नहीं, वो कहीं भी स्ट्रांग रहे। अच्छा अच्छा, इसको समझने में टाइम लगेगा सर। आप अभी क्लास ज्वाइन किए हैं क्या तुरंत? हाँ मैंने अभी किया। इसीलिए पूछ रहे हैं। मैं वही बता रहा था कि अगर यहाँ पे हम लोग का हाईएस्ट वॉल्यूम है और यहाँ पे हम लोग का हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है, तो ये जरूरी नहीं कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, ये भी हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर का सिनेरियो ही है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो ये एक सिनेरियोस पे नहीं है। यहाँ से पुट बाइंग करेंगे, यहाँ से कॉल बाई करेंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ से हिट करेगा तो सेफ रहेगा। जब सेकेंड टाइम हिट करेगा तो हम लोग 21,550 से बाई करेंगे। फिर उसी प्रकार जब यूएस का वैल्यू को जब फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो 21,300 से कॉल बाई करेंगे। जब सेकेंड टाइम हिट करेगा तो 21,250 से बाई करेंगे। ओके सर। So at this time we no need to consider the OI, right? नहीं, अगर ओआई को भी करना पड़ेगा ना, मान लीजिए समझिए कि अगर आपका ओआई यहाँ पे हाईएस्ट ओआई यहाँ पे है, तो आपका सपोर्ट किसका हो गया ये बताइए, है ना। वो सपोर्ट तो किसका OI हुआ, का। ओआई का हो गया। तो ओआई से हम लोग का यूएस बनेगा, तो आप यहीं से कॉल की बाइंग करेंगे। Okay. Okay. ओके सर। ओके सर, ठीक। कौन सा भी एक स्ट्रांग रहेगा तो उसको कंसिडर करना है बस। हाँ, जिसका सपोर्ट और जिसका ओआई हो, है ना। विच इज नियर टू इमेजिनरी लाइन उसको कंसिडर करना है बस। इमेजिनरी लाइन के जिसके क्लोज, अगर ओआई क्लोज में तो ओआई को यूएस मानेंगे, अगर वॉल्यूम क्लोज में तो वॉल्यूम को यूएस और यूआर मानेंगे।
अब देखिए चार्ट ऑफ एक सिनेरियो को फर्स्ट देखिए स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है। सपोर्ट स्ट्रांग में हम लोग को कैसा दिखाई देता है? सपोर्ट स्ट्रांग वाला सिनेरियोस आप लोग को यहाँ पे क्लियरली मैं लिख के रखा हूँ। सपोर्ट स्ट्रांग मतलब कि ये 2 चीज़ें को बस लेते हैं हम लोग, वाई को तो लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सपोर्ट हमारा पुट साइड का बनता है। ठीक है, तो स्ट्रांग वाले सिनेरियोस हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। स्ट्रांग वाले सिनेरियोस में हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये। अब यहाँ पे क्या बोला है? ये एरो का निशान ध्यान दीजिए। अब ये एरो का निशान किसका है? WTT का है कि WTB का है? इसको ध्यान दीजिए। WTV का है ना? WTB चलिए अच्छी बात है, आपको पता है ना WTB का है। और WTB का है मतलब कि कुछ हम लोग को यहाँ पे देखिए WTB का है मतलब कि ये वाला बहुत बड़ी। बेरिश प्रेशर। हम लोग कर लेते हैं इसको कॉपी और इसको कर लेते हैं यहाँ पे paste। देख लीजिए। अब देखिए सपोर्ट स्ट्रांग बोल रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग मतलब या तो वॉल्यूम कुछ इस प्रकार से स्ट्रांग होगा, ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम। इसको लिख लेता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रांग हो या तो पुट का वाई स्ट्रांग। ठीक है, स्ट्रांग मतलब कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और WTB मतलब ये एरो का मतलब होता है WTB, और WTB मतलब क्या होता है? बेयर स्पेस। एरो का मतलब होता है WTB, WTB का मतलब होता है बेयर स्पेस। ध्यान दीजिए WTB बेयर स्पेस, WTB बेयर स्पेस। बहुत सिंपल सा चीज। अब हमारा जो चार्ट हमें दिखाई क्या देगा कि सपोर्ट हम लोग को किस तरफ मिलता है? पुट की तरफ। और सपोर्ट से हम लोग क्या बाई करते हैं? कॉल की बाइंग करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से रेजिस्टेंस हम लोग को किस तरफ दिखता है? कॉल की तरफ दिखता है। रेजिस्टेंस से हम लोग क्या बाई करते हैं? पुट की बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट हम लोग का क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो वाई का मान लेते हैं इस बार स्ट्रांग, हम लोग वाई का मान लेते हैं यहाँ। हम लोग का जो सपोर्ट है वो किस चीज़ का है? वाई का है। कौन सा वाई पे है? 21,350 पे। और रजिस्टेंस हम लोग का क्या बोल रहा है? रजिस्टेंस देखिए, रजिस्टेंस के बगल में कौन सा निशान है? WTB। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे WTB मतलब कि बेरिस पे। सिंपल सा थ्योरी है, WTB मतलब कि बेरिस प्रकार, या तो इस प्रकार से दिखाई देगा WTB या तो इस प्रकार। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है, और ये WTB है यहाँ। देखिए सेम दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से ही। एरो का मतलब होता है बेरिस प्रेशर। सपोर्ट हम लोग का स्ट्रांग बोल रहा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का येलो कलर का कोई भी सेट नहीं है। ये हल्का से दिख रहा है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंट WTB हम लोग को चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। चार्ट में हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देख लीजिए रेजिस्टेंट WTB बेरिस प्रेशर। अगर बेरिस प्रेशर है तो इसमें सिनेरियोज में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा नंबर का सिनेरियो? सेकंड नंबर का सिनेरियो। यहाँ पे देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सेकंड नंबर सिनेरियो। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का जब सेकंड नंबर सिनेरियोस है ये, तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग एट द रेट US मतलब कि रेड कलर मतलब कि नो बाइंग। यहाँ पे क्लियरली बाई करने के लिए मना किया गया है। यहाँ पे कोई भी लिखा नहीं है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था बाई सी करे, कॉल बाई करे EOS। यहाँ पे EOS से कॉल बाई करने के लिए मना किया गया है। इवन हर एक लेवल से कॉल बाई करने के लिए मना किया गया है। हर एक लेवल से कॉल बाई करने के लिए मना किया गया। आप सीधा सीधा क्या बाई कर सकते हैं? पुट की बाइंग कर सकते हैं। बाई P फ्रॉम एवरी EOR और EOD।
ईओडी का मतलब आप लोग को पिछले क्लास में ही समझाया था, अगर आप लोग को याद हो तो मार्केट सीधा-सीधा ऊपर जाता है, फिर मार्केट कहीं से डाइवर्जेंस लेगा, थोड़ा-सा परिवर्तन होगा, फिर एक बार रिट्रेस करेगा और रिट्रेसमेंट जहाँ पे खत्म होता है फिर अपना कंटिन्यू करेगा अपना रैली को, वही हमारा एंड ऑफ डाइवर्जेंस होता है। इसी को हम लोग +1 +2 बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं आप। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब बाय पी फ्रॉम एवरी ईओआर और ईओडी बोला है, तो ईओआर और ईओडी से हम लोग को जब ट्रेड करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग सबसे पहले ईओआर ही ढूंढते हैं। और ईओआर ढूंढेंगे तो जिसका रजिस्टेंस होता है, अगर हम लोग का ओआई का रजिस्टेंस है तो ओआई को क्लिक कर, ओआई पे अगर रजिस्टेंस है तो ओआई की स्ट्राइक प्राइस का हम लोग वॉल्यूम को क्लिक करके हम लोग लेवल्स निकालेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स का रजिस्टेंस है, तो सीधा-सीधा रजिस्टेंस पे क्लिक करें, ईओआर पे, टॉप पे ईओआर पे जब 21,500 का एक लेवल बनाइए, 21,500 का आप लोग एक लेवल बनाइए, सिंपल सी। 21,500 का एक लेवल बनाइए, कुछ इस प्रकार, ठीक है? अब लिख लीजिए इसको, ठीक है? ये होता है मार्केट हमारा ईओआर, ठीक है? स्ट्राइक प्राइस कौन-सा है? देख लीजिए 21,500 की स्ट्राइक प्राइस है। जो भी वैल्यूज़ आएगा उसको क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग को मिलेगा सेफेस्ट, सेफेस्ट पुट। ऐसे कंडीशंस पे हम लोग को यहाँ से सेफेस्ट पुट मिलेगा। और ये सेफेस्ट पुट बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है मार्केट में। ठीक है, ये हम लोग को सेफेस्ट पुट मिलेगा। अब हम लोग को तो ईओआर तो मिल गया, मार्केट में बोला है ईओआर बाई करने के लिए। अब मार्केट में ये भी बोला है कि ईओआर से बाई करो या तो ईओडी से बाई कर सकते हैं। तो ईओडी से भी बाई करने के लिए बोला गया है मार्केट, ईओडी से बाई करें। तो ईओआर तो मिलेगा, आप बोलेंगे कि ईओडी कहाँ मिलेगा? तो इधर जितने भी इसके नीचे लेवल्स हैं, यहाँ पे क्लिक करो, जो भी वैल्यूज़ आएगा वो ईओडी होगा। यहाँ भी जो वैल्यूज़ क्लिक करोगे, जो वैल्यूज़ आएगा वो ईओडी होगा। ईओआर को छोड़ के इधर कोई भी वैल्यूज़ को क्लिक करो, तब ईओडी रहेगा। जिधर हमारा ईओआर मिलता है, जिधर क्लिक करने से हमारा ईओआर मिलता है, उधर ही हम लोग को क्लिक करने से ईओडी भी मिलता है और इसका नाम अभी बहुत तरीकों से चेंज कर दिया गया है। तो इसमें देखिए आप ईओडी देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे 21,450, 21,450 का एक लेवल ड्रॉ करेंगे, है ना? 21,450 से एक लेवल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्लियरली हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? 21,450, ये हमारा हो जाएगा ईओआर -1। -1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 21,500 से 50 पॉइंट कम है, इस वजह से इसको -1 लिखे। अगर प्लस होता, अगर ये 550 रहता तो इसको +1 लिखते, इसको -1 लिखते हैं। और इसी को बहुत लोग जो पहले पुराने स्टूडेंट्स होंगे, बहुत पुराने स्टूडेंट्स ना, जिन लोग मेरे टाइम से सीखते आ रहे हैं, उन लोग इसी को क्या बोलते हैं पता है? उस टाइम में यूएस+1 यूआर -1 कुछ नहीं होता था, उस टाइम में होता था ईओडी। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ईओडी। और यहाँ से मिलता है हम लोग को सेफ, देख लीजिए यहीं से हम लोग को सेफ पुट मिल जाए ईओएस -1 से। और मार्केट में यही होता है हमारा टॉप, ठीक है? अब क्लिक करेंगे, ईओडी बोला है, अब यहाँ पे क्लिक करने से वैल्यू आया, यहाँ पे क्लिक करने से वैल्यूज आया। अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तब भी वैल्यूज आएगा, तो इस वैल्यूज को भी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 21,400, इसको लिखेंगे हम लोग ईओआर -2, क्योंकि -2 इस वजह से लिखेंगे, देखिए +1 मतलब कि -1, 21,500 से 50 पॉइंट कम हुआ है, ठीक है? इधर उससे और भी ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है? तो ये -1, -2, -3, -4, -5, उसी प्रकार से यू आर +1, +2, +3, +5, 4, ठीक है? तो ये हो गया यू आर -2 प्लस, इसी को हम लोग बोलते थे सेकेंड
हेलो। EMD। जी सर, बताइए। सर सर घटती हुई स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएगा तो सर माइनस माइनस रहेगा, और अगर इधर WTT की तरफ जाएगा तो प्लस रहेगा। प्लस रहेगा जी। घटती हुई स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएगा तो माइनस रहेगा, बढ़ती हुई स्ट्राइक प्राइस की तरफ आएगा तो प्लस रहेगा। जी सर। ओके, तो ये हो जाता है हमारा रिस्की रिस्की पुट हो जाता है ये, रिस्की पुट हो जाता है। उसी प्रकार से धीरे धीरे अगर यहाँ पे क्लिक करने से अगर हमको वैल्यूज आएगा 21,350 पे, तो नीचे में उसको भी ड्रॉ करेंगे, अगर नहीं आएगा तब तक इसको ड्रॉ नहीं करते। तो बस ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते, इसको EOS का वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक EOS का भी वैल्यूज आ रहा है, तो EOS को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका बोले कि सर EOS तो वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो इसका बोलेंगे OI का इसमें सपोर्ट है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग ग्रीन कलर से ड्रॉ। अब ये हमारा हो जाएगा 21, ठीक है, 21,350। ये हमारा हो जाएगा EOS, और यहाँ से नो कॉल बाई, नो कॉल बाई, टू नॉट कॉल। क्या लिखूँ, नो कॉल लिखूँ या फिर नो कॉल बाई लिख देता हूँ, नो कॉल बाई, समझ जाएंगे ना आप। यहाँ पे हम लोग को कॉल की बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे लेवल्स में क्योंकि टॉप से भी कॉली करने का सिनेरियोज है, ऐसे लेवल्स में हम लोग को मार्केट क्लियरली कॉल बाई करने के लिए मना किया गया है। लेकिन 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 डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से मार्केट जब यहाँ से EOR-1 तक जाता है, तो मार्केट नॉर्मली सी बात है एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिरेगा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा। इसमें समझिए प्रेशर किस तरफ से। विनय सर एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए एक जो अगरबत्ती का पैकेट होता है, थोड़ा लंबा सा होता है, ठीक है, पतला सा होता है, उसमें पानी डाल दो, पानी डालने के बाद उसके एक सिरे को बांध दो, ठीक है। अब उसके बाद एक सिरे को बांध देने से टॉप से, ठीक है, रेजिस्टेंस साइड से टॉप से हम लोग उसको देते हैं प्रेशर। इस प्रकार से दे रहे हैं प्रेशर, ये OI है ना, इसमें लिखा भी हुआ है कि WTB मतलब कि बेरिश प्रेशर, कि हम लोग उसको टॉप से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टॉप से ही जा रही है, ठीक है, टॉप से बॉटम क्यों जा रहा है, विक्स टुवर्ड्स बॉटम है, बॉटम की तरफ विक्स है, तो अगर हम लोग टॉप से उसको दबाएंगे, प्रेशर दिलाएंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस हम लोग प्रेशर देंगे, तो मार्केट वो क्या करेगा, पॉलीथीन फट जाएगा, और फट जाने से क्या करेगा, पानी उसका बह जाएगा, फट जाने से पानी उसका बह जाएगा। उसी प्रकार जब इसमें से प्रेशर देंगे मार्केट को रेजिस्टेंस साइड से, तो सपोर्ट साइड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सपोर्ट साइड ब्रेक होगा तो मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाएगा, इसी वजह से यहाँ से कॉल नहीं करते। डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से आप यहाँ से जो होता है EOS-1, EOS-1, आप लोग क्लियरली यहाँ से जो वैल्यूज है 30,300, इसको बोलते हैं हम लोग EOS-1। यहाँ से आप क्लियरली एक कॉल की बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल जो रहेगा वो हमारा सेफ कॉल नहीं होता, सेफ कॉल नहीं होता। आप लोग सीधा कॉल बाई कर सकते हैं, तो इसको हम लोग रिस्की कॉल मानते हैं जनरली, तो आप लोग रिस्की कॉल बाई कर सकते हैं, और ये जनरली देता भी है 40 पॉइंट दे देता, क्योंकि इसको हम लोग रिस्की इस वजह से मानते हैं क्योंकि सिनेरियोज अगेंस्ट है, और इसको हम लोग बाइंग इस वजह से भी करते हैं क्योंकि यही हमारा बॉटम रहता है। तो ऐसे सिनेरियोज पे देखिए हमारा टॉप और बॉटम कहाँ पे रहेगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से ऐसे सिनेरियोज पे ध्यान रखें, ये हमारा बॉटम हो गया, ये हमारा टॉप हो गया, तो ऐसे सिनेरियो टॉम नहीं लिखते हैं ना, टॉप हो गया, तो ऐसे सिनेरियोज पे हमारा जो बॉटम रहेगा वो रहेगा EOS-1, और टॉप जो रहता है वो हम EOS-1, और जो टॉप रहता है वो हमारा रहता है EOR-। लो,
टॉप और बॉटम मिल गया आप लोगों को। इसमें किसी को डाउट, एनीवन जिसको डाउट हो? So in this case, from resistance भी 21,550 तक आ सकता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? In this case, ये रेजिस्टेंस के और 21,500 के नीचे भी मीन्स ऊपर भी जा सकता है 21,550 तक। नहीं जाता, ऐसे कंडीशंस में नहीं जाता। जब तक ये येलो कलर डिक्रीज नहीं होगा ना, या पूरी तरीके से हटेगा नहीं, तब तक मार्केट यहाँ तक जाएगा ही नहीं। ओके, हाँ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ बेरिश। हाँ, ये नहीं जाएगा। अगर ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है तब भी मार्केट 21,500 तक ही जाएगा। ये जब तक येलो कलर नहीं हटेगा तब तक मार्केट 21,550 तक नहीं जाएगा। भले 21,500 पे आ जाएगा वो, लेकिन बहुत रेयर दिखता है 21,500 पे आते हुए। ओके, ओके सर, तो टॉप से हाँ हाँ what if it is OI is there in 21,600 strongly in case? मतलब यहाँ पे अगर OI अगर स्ट्रांग हो जाता है, हाँ, नहीं तब भी नहीं आएगा वो, अभी नहीं। ओके, क्योंकि अभी भी इसका रेजिस्टेंस किसका है, वो वॉल्यूम्स का ही है। ओके, जी जी। अगर ये टॉप से बॉटम पे अगर शिफ्ट भी हो जाए ना, तब भी मार्केट 21,450 ही जाएगा। ओके, मान लीजिए ब्लू कलर है ना, वो 21,450 पे शिफ्ट हो जाएगा, तब भी मार्केट 21,450 ही रहता है। तो हम लोग को पिपाली कहाँ कहाँ से करना है? क्लियरली हम लोग यहाँ से हम लोग एक पुट की बाइंग कर सकते हैं। POD। ये हमारा हो जाता है सेफ। ठीक है, यहाँ से हम लोग पुट की बाइंग कर सकते हैं। ये वो हमारा सेफेस्ट हो जाता है, ये सेफ हो जाता है। और यहाँ से भी हम लोग एक पुट की बाइंग कर सकते हैं। ये आपको हो जाएगा क्लियरली हाईली रिस्की। कॉल आप लोग यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन कॉल आप लोग यहाँ से जरूर बाई कर सकते। इस प्रकार, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया हो ये। अब इसी में देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा सपोर्ट है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है मेरा हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, और मेरा हाईएस्ट ओआई है यहाँ पे, जो कि WTB है, और ये मेरा दिखाई दे रहा है WTB यहाँ पे। रेजिस्टेंस ये क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स यहाँ पे। अब ऐसे कंडीशंस में एनीवन जो अनम्यूट करना चाहता है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर। तो सर इसमें ऐसे कंडीशन पे पहले आप बताइए, अगर गलत बोलेंगे तो मैं आपको करेक्ट करूंगा। आपको रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस 21,650। सर ये वॉल्यूम सर तो क्या वो है ओआई का कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 21,500 हाँ, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा स्ट्रॉन्ग दिखा दो। है? वो है स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये सिनेरियोस क्या मानेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे कि इसको हम लोग WTB मानेंगे? वो है तो स्ट्रॉन्ग है, हाँ हाँ, लेकिन वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप सॉरी बॉटम। बॉटम। तो ऐसे सिनेरियोस में इसको हम लोग रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग मानेंगे कि वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे? वीक टुवर्ड्स बॉटम ही मानेंगे। एग्जैक्टली, ऐसे सिनेरियोस पे देख लीजिए। ऐसे सिनेरियोस पे हम लोग क्या होता है कि वाई हमारा क्या है, भले ही हमारा स्ट्रॉन्ग है 21,500 पे, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, इसको विक्स टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। इस इसको हम लोग विक्स टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। रीज़न क्यों है? क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के करीब जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में और हम लोग रेजिस्टेंस किसको मानेंगे? वो है 21,500 को हम लोग रेजिस्टेंस मानेंगे। 21,500 का रेजिस्टेंस मानेंगे, विक्स टुवर्ड्स मानेंगे 21,400 पे। तो यहाँ पे जब EOS हम लोग इसको मानते हैं, सॉरी EOR हम लोग इसको मानेंगे ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। और इसको हम लोग मानेंगे WTB। WTB मतलब कि मार्केट क्या करेगा,
बेरिस प्रेशर, बेरिस WTB मतलब बेरिस प्रेशर। तो आपका जनरली आपका सेव पुट कहाँ से मिलेगा? आपका EOR से। यहाँ पे जब वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, जो भी वैल्यूज़ आएगा, वॉल्यूम्स पे क्लिक करने पे जो भी वैल्यूज़ आएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? पुट की बाइंग कर सकते हैं। ये आपका सेफ रहेगा EOR-1, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है EOR-1, ये आपका टॉप रहेगा, मतलब ये भी आपका सेफ रहेगा, ये आपका सेफेस्ट, ये आपका सेफ। रिस्की आपका ये रहेगा WTB, ठीक है? आपका बॉटम से आप कहाँ, बॉटम आपका कहाँ पे बनेगा? EOS-1 पे, यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया एक सिनेरियो। अब आगे बढ़ते अगले सिनेरियोस की तरफ। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है? इसको थोड़ा सा इग्नोर, थोड़ा वापस थोड़ी देर में ऊपर कर दो। अरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोस को देखेंगे। अगर ये सब तो प्रेशर को समझिए, प्रेशर्स को अगर समझ गया ना तो मार्केट में ट्रेड करना इजी हो जाएगा। शिफ्टिंग्स आप लोग को काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले यही सिर्फ ट्रेड को ही समझ लीजिए, फिर शिफ्टिंग्स आपको इजीली समझ आएगा। ऐसे कंडीशन में EOR यहाँ पे और EOS हम लोग का यहाँ पे। अब समझिएगा एक और सिनेरियो, ठीक है? अब इसको कर देता हूँ मैं वाइट, सारी सभी चीज़ों को। इसको मैं कर लेता हूँ वाइट, ठीक है? अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा येलो कलर, सपोज यहाँ पे आता है मेरा येलो, ठीक है? अब ऐसे कंडीशंस में एनीवन जो अनम्यूट करिए प्लीज, कोई अनम्यूट कीजिए। हेलो, ठीक है सर, आप मेरे को बताइए ऐसे सिनेरियोस गलत होंगे तो मैं आपको सही कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी। आप बस बताइए ऐसे सिनेरियोस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रजिस्ट्रेशन हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन हम लोग को WTB दिखाई दे रहा है? हेलो, सर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है सर। रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रीजन इसका क्या है? सर वाई का है ना सर। क्योंकि OI क्यों है? OI हमारा स्ट्रॉन्ग है ना? जी सर, इसके स्ट्रांग को OI हमारा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हम लोग इसको क्या मानेंगे? EOR स्ट्रॉन्ग। और ये जैसे EOR हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये क्या हमारा WTB वाला सिनेरियो होगा? सर। सर एक ही उससे है ना, इसलिए सर नहीं माना जाएगा। देखिए ऐसे सिनेरियोस पे जहां आपका वॉल्यूम WTB दिखाई दे रहा है लेकिन OI आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग इसको क्या मानेंगे? अगर EOR हमारा स्ट्रॉन्ग है, OI स्ट्रॉन्ग है, तो EOR हमारा स्ट्रॉन्ग मानेंगे, है ना? सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा नंबर सिनेरियो हो जाएगा? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट नंबर सिनेरियो हो जाएगा। ये आप लोग को दिखाई भले वॉल्यूम WTB दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का सिनेरियो है, जी सर। ठीक है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसी में देखिएंगे, इसी में आप लोग को क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, हाँ यहाँ पे आपको दिखेगा आपका ग्रीन कलर, ये और ये आपको WTB दिखाई देगा। अब इसमें आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? सर इसमें दोनों स्ट्रांग है। 21,350 पे। हाँ 21,350 पे वॉल्यूम तो WTB जी सर। है ना? वॉल्यूम बाहर जाने की कोशिश कर रहा है सर। लेकिन स्टिल OI, तो ये हमारा कौन सा नंबर का सिनेरियो होगा? क्या ब्लड बाथ का सिनेरियो होगा जिसमें सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTB दिखाई दे रहा है? हम लोग इसको सिनेरियो कौन सा मानेंगे? तो चलिए, ये क्या कहते हैं, बेरिस पे से क्रिएट कर रहे हैं सर। बेरिश भेजो सर। नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन आपको मैं वो करता हूँ आपका अच्छा से। सपोर्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट वो एक दिक्कत है सर, सपोर्ट हमारा क्या है? वीकनेस है कि स्ट्रांग है? स्ट्रॉन्ग है। हाँ। रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हमारा भी स्ट्रॉन्ग है वो। तो सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, कौन सा सिनेरियो हो गया? नंबर 1। नंबर 1 हो गया। तो बेरिस कहाँ से हुआ, है ना?
ओके, लेकिन बिग टूवर्ड्स टॉप बॉटम है ना वो। कौन बॉटम है? वाई वॉल्यूम से बॉटम है ना, लेकिन स्टिल वाई तो इसको रोक के रखा है ना इसको। ओके ओके, हाँ करेक्ट करेक्ट, ओके, तो ये आप लोग को दिखा भले ही रहा है वाई वॉल्यूम्स, आपको डब्ल्यू टी बी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ये कौन से सिनेरियोज है पता है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वाई की वजह से, और हमारा यू आर भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की वजह से। तो ये हमारा हो जाता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का, COA का, ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1। क्लियरली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1 बन जाता है। देख लीजिए, दिखा कुछ और रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ और है। जी सर, वही स्ट्रॉन्ग है ना इस वजह से। वाई वाई स्ट्रॉन्ग, लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं, इसको ब्लड बाथ मान लेते हैं, नहीं एक्चुअल में नहीं है। ये ब्लड बाथ कब होगा पता है? जब या तो OI यहाँ से निकल जाए, या तो OI भी WTB कर दे। इतना एकदम से छोटा छोटा माइनर माइनर चीजें हैं जो कि लोगों को कंफ्यूज कर देता है, सिंपल। तो ये फर्स्ट ऑफ सिनेरियो हो गया, तो यहाँ से हम लोग कॉल बाइंग करेंगे, यहाँ से हम लोग पुट बाइंग करेंगे, सिंपल। अब ये तो सिनेरियोस क्लियरली सेकेंड नंबर का सिनेरियो हो गया। जैसे ही इसका हटा तो टॉप से बिकॉली करने का सिनेरियोस बन गया, सिंपल सा है ना। वो तो पहले से ही जैसे ही ये हटा, है ना, सॉरी टॉप का सिनेरियोस, टॉप से बिकॉली बोलता हूँ, स्टिल ये अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला सिनेरियो है। अगर यही येलो कलर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे चला जाए, बस यहाँ पे चला जाए, बस इतने में ही, तो क्या ये कौन सा नंबर का सिनेरियो हो जाएगा? ये सेकेंड। रेजिस्टेंस वीक्स टुवर्ड बॉटम, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, टॉप से बिकॉली करने वाला सिनेरियो। इसमें किसी को डाउट, एनीवन जिसको डाउट हो? हेलो प्लीज, किसी को डाउट हो तो अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर ये बिकवाली करने मतलब सर WTB हो जाएगा सर। हाँ, इसको WTB मानेंगे ना, क्योंकि इमेजिनरी लाइन हमारा की क्लोज में OI है। जहाँ पे यहाँ पे था, जब ब्लू येलो कलर जब तक यहाँ पे था, यहीं पे हमारा EOR भी स्ट्रांग था, OI भी स्ट्रांग था, लेकिन जैसे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे गया, जी सर, तो इसको हम लोग WTB कंसिडर करने लगेंगे, क्योंकि सर इमेजिनरी लाइन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है। जब तक यहाँ पे था तब तक OI इसको रोक लेता था, अब ये OI से ही आगे निकल गया। जी सर। हाँ, तो इसको WTB कंसिडर करेंगे। ओके सर। जी, ठीक। तो चलिए आज का 2 ही सिनेरियो देखते हैं, कल फिर 2 सिनेरियो देखेंगे। 3 दिन में सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे हम लोग, है ना। तो ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए। हेलो जी सर। सर, ये वो क्या कहते हैं जो सर माइनस माइनस की जो लाइन खींचते हैं सर, UR और सर EOS वाला तो सर समझ में आया, हम चले गए थे थोड़ा जो है सर। तो -1 वाला बता दीजिए ना सर, EOR -1 और US -1 की लाइन जो है। हाँ, आप मेरे साथ अनम्यूट रहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है सर? EOS। जी सर। ये हमारा EOS, जी सर। समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ का जो नंबर है कितना लिखा हुआ है, पढ़िए इस नंबर को, 350। ठीक है। अब यहाँ का नंबर को पढ़िए, कितना लिखा हुआ है? 300। दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दिया, मतलब कुछ पता चला दोनों में? 50 कम है सर। 50 माइनस हुआ है ना, जी सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -1, जी सर। ठीक है। क्योंकि ये जस्ट फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस का जस्ट नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा क्या हो जाएगा? EOS माइनस, सर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा EOS -3, 3 सर। ठीक, ओके। अब ये वाला स्ट्राइक प्राइस देखिए, इस स्ट्राइक प्राइस को वापस से पढ़िए, 21,350 लिखा हुआ है ना। अब इस जी स्ट्राइक प्राइस को पढ़िए,
21 सर 400 400। कितना प्लस हुआ है 50 पॉइंट। जी सर। ये हमारा प्लस हुआ है तो ई ओ आर +1 +1। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर, +2 हो जाएगा। ई ओ आर +2 सिंपल, ई ओ आर जी +2। सर। अब उसी प्रकार इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा ई ओ आर सपोज आपको कंफ्यूज नहीं करता, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा ई ओ आर कहाँ पे है, सर 21,500 पे। 21,500 पे। तो 21,500 पे है तो ये वाला नीचे का वैल्यूज को पढ़े कितना लिखा हुआ है, 21,450। जी, माइनस हुआ है। ये हमारा हो जाएगा ई ओ आर -1। -1। इसको वाइट वाइट हो है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ई ओ आर -2। उसी प्रकार से ये हमारा ई ओ आर है, तो ये इसमें देखिए 21,500 से 50 पॉइंट ये प्लस हो रहा है, तो ये जी हमारा हो जाएगा ई ओ आर +1। +1। ये हमारा क्या हो जाएगा ई ओ आर +2, है ना सर, बहुत सिंपल है ना। जी सर। चलिए, तो और कुछ डाउट सर आपका। नो सर। ओके सर, चलिए, एनीवन जिसका और डाउट हो। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। कल कल तो ऐसे सैटरडे है, ठीक है, तो अगर क्लास होता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग वीडियोस में आप लोग को सेंड कर दूंगा। ये जो आज इस वीक में 3 क्लास ही बस हो पाया है, क्योंकि एक दिन तो हम लोग खुद बाहर चल दिए थे, फिर मंडे को तो क्लास ही शायद, मंडे को तो हुआ था शायद, 4 दिन क्लास हुआ है ना इस वीक में, 4 दिन हुआ है क्लास। तो इस चारों वीडियोस को प्लीज़ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सैटरडे संडे, ताकि हम लोग अगले 1 महीने का क्लास है, 1 महीने में आप लोग यकीन माने आप लोग इसमें प्रो बन जाएंगे, नूब से प्रो प्लेयर बन जाएंगे इसमें, है ना। पबजी वबजी खेलते हैं कि नहीं खेलते, नहीं खेलते, सब बिजनेस मैन है ना, वही बच्चा हूँ। 24, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ये कोई ऑफेंस नहीं होंगे ना। नूब का मतलब होता है जो गेम खेलना नहीं आता उसको नूब बोलते हैं, जिसको गेम अच्छे से खेलना आता है उसको प्रो बोलते हैं, है ना। तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं। Who is expert in games, they are called a pro. जी सर। तो 1 महीने में ना ये सारी चीज़ें आप लोग का एकदम से बेसिक तो क्लियर हो जाएगा। अभी धीरे धीरे क्लास को ले जाने चलते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से आप लोग का ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर होते जा रहा है ना। तो 3 दिन में ये हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सीनेरियोज कंप्लीट हो जाएगा, फिर शिफ्टिंग्स को देख लेंगे, फिर हम लोग गेम ऑफ परसेंटेज को देख लेंगे और 2.0 को देख लेंगे, फिर आप लोग इजीली इसको ट्रेड कर पाएंगे, है ना। Sir, our एक suggestion है, जी सर, बताइए। and then while doing this, we should do practical also, sir, so that it will be easy to understand. प्रैक्टिकल इसी वजह से लाइव क्लास में आप लोग को जूम में मैं जोड़ता हूँ सर, ताकि आप लोग मेरे से क्वेश्चंस करें, लेकिन कोई करता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। No, because we will be in the office now, sir, that's very problem. सर मोबाइल से करना रहता है सर। हाँ सर। सर मोबाइल से करना रहता है सर, अगर जो है सर इस पे दोनों साथ एक साथ चल ही नहीं पाएगा सर। अच्छा, मतलब मोबाइल्स में ही तो आप सर लोग सब अगर, कुछ करना। हाँ तो सर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे सर। वैसे देखते तो हैं सर, आपका नहीं देख पाते क्योंकि नहीं दूसरी सर, नॉर्मली दूसरी डिवाइस पे देखते हैं सर। उनका हम्म सागर जी का है सर, आता है उसी को देखते हैं सर। वो मास ट्रेडर का बोल रहे हैं ना। तो जैसे ऑनलाइन एलटीवी वो चलता है ना यूट्यूब पे सर, हम्म तो उसको देखते हैं सर। अब इस पे मोबाइल पे सर दोनों एक साथ देख ही नहीं सकते, अगर चलाएंगे तो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी सर, पेपर ट्रेडिंग। ये चलो कोई बात नहीं, इसलिए जैसा लाइक when you do in the evening, थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस हो गया तो भी मीन्स इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. सर मैं ना अपने काम से ही, मतलब मैं कोर्ट से ही मैं लगभग 6 से 7 बजे आता हूँ, ओके. तो इस वजह से ना मैं नहीं कर पाता हूँ। इसी वजह से मैं ना लोगों का डाउट सेशन में ना लाइव क्लास में ही कर लेता हूँ, ताकि आप मेरे से लाइव में ये पूछिए, क्योंकि मेरे को शाम को समय नहीं रहता। और शाम को मैं अगर मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस पहले कर दूँ ना, तो जो बिगनर्स हैं ना, जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, उन लोग बोर होकर चले जाते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं सर आप तो पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस बताते हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ समझ नहीं आता, हम लोग क्लास छोड़ के चल देते हैं। वो भी है.
तो ट्राई करिए कि लाइव मार्केट में ही क्वेश्चंस करें प्लीज़, ताकि चीज़ें थोड़ा-सा आपके लिए भी ईज़ी हो जाए, क्योंकि लाइव में बताने के लिए हम लोग तो गूगल का लिंक सेंड करते ही हैं आप लोगों को, गूगल मीट का। वो तो है सर, लेकिन हम लोग ऑफिस में रहते हैं ना, लाइक मीन्स दो नो वी कैन नॉट एबल टू स्पीक। तो आप ट्रेड कैसे करते हैं ऑफ़िस में? सर ट्रेड कब करते बन जाता है आपको ऑफ़िस में ट्रेड? हाँ, थोड़ा एक पेपर ट्रेड करते हैं ना, तो फिर वही तो। तो एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया, आप डिस्कशन ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं आप? नहीं, हमारे पास तो कोई डिस्कस ग्रुप तो नहीं है। अच्छा, सर आप लोग हम्म, डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है सर कैसे? हाँ, आप लोग नहीं जुड़े हैं क्या डिस्कशन ग्रुप में? नहीं नहीं सर, सर, हम लोग को कोई आइडिया नहीं। हमको तो आए नहीं, दिए नहीं आते हैं तो फिर। अरे मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा था आप सभी जुड़े हुए हैं। चलिए, आप लोग जिसका डिस्कशन ग्रुप में जुड़े नहीं है ना, तो एक बार मैसेज कर देना, सर मेरे को डिस्कशन ग्रुप में जोड़ दीजिए करके, मैं आप लोग को ना ऐड कर दूंगा, ताकि याद ठीक। तो रहे कि किसका किसका जुड़ा नहीं है करके, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। डिस्कशन ग्रुप में आप लोग को ऐड कर दूंगा, उसमें जब भी आपको डाउट रहता है ना, तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपना मैसेज डाल दिया करो, जो भी देखता है ना वो रिप्लाई कर देता है। ठीक है, ओके। सर जी सर जी। जैसे आप सर लाइव जैसे आपकी चलती है, तो जैसे आप आपसे बात करना हो तो कैसे, मतलब क्या होगा सर? गूगल मीट में लिंक सेंड करते हैं हम, है ना। तो सुबह क्लास, सुबह सुबह आती है सर। हाँ, क्लास में हम लोग लाइव जो हमारा है ना, लाइव क्लासेस का जो ग्रुप है ना, उसमें हम लोग गूगल मीट का लिंक सेंड करते हैं। गूगल मीट को आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने से आप डायरेक्ट हमारे लिंक में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं लाइव मार्केट में। जी सर, कैसे चल रहा है सर? जैसे आप हमसे अभी बात कर रहे हैं ना, सेम उसी प्रकार उस टाइम भी होता है। मतलब सेम सर ना, हाँ सर, सेम इसी तरह से ना? सेम इसी तरह। जी सर। जी, ओके सर। ओके। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं ना। हाँ सर, थैंक यू। ओके सर, चलिए सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट सर। हैप्पी वीकेंड, गुड नाइट सर, सभी वीकेंड एंजॉय कीजिए, है ना। ओके सर, ओके, मिलते थैंक हैं। यू। अगर क्लास है तो मैसेज कर दीजिए सर। ओके सर, ग्रुप में हम डाल देंगे, और आप सभी को हम लोग मैं आप लोग को उसमें ऐड कर दूंगा डिस्कशन ग्रुप में। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी डिस्कशन ग्रुप में ऐड नहीं है, वो एक बार थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए, हाँ है सर, ना। कौन सा नंबर को मैसेज करना है सर? वहाँ पे 2 नंबर है, दोनों नंबर में कोई भी मैसेज कर दीजिए, बस ये बोल देना कि ऐड मी इन डिस्कशन ग्रुप, ऐसा करके हम लोग ऐड ठीक, कर देंगे। ओके ओके ओके। ओके सर।